In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. आज हमारी ज़ियारत का आखिरी दिन है। हम मुक़द्दसा मरियम से इज़हार अक़ीदत के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज की अक़दस कुर्बानी में ख़ुसूसी तौर पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पापा सफ़ीर, हमारे छुपाने आला बिशप साहब, तमाम रोज़री ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, अल्तार के खादमीन शामिल हैं। आज की पाकमास शुक्रगुजारी की पाकमास भी है, क्योंकि हमारी सारोज़ा ज़ियारत प्रोग्राम में हमारी मदद और हिफाजत की। आज की तलावतें हमें ख़ानदानी ज़िंदगी का दर्स देती हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त बरकत का बाइस है। मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें कबूलियत, मोहब्बत, बर्दाश्त का दर्स देते हैं। आज पाक अंजील में पाक ख़ानदान ईद फ़सह के मौका पर यरूशलेम में जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वालिदैन अपने बेटे की फ़िक्र और मोहब्बत में उसे खो फ़िक्रमंद होते हैं और उसे पाकर मुकर्रा वक्त तक यीशु की तरबियत करते हैं। आए हम भी अपने ख़ानदानों की पाक ख़ानदान के सुपुर्द करें। Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. मैं कादर मतलब खुदा आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने कारों, बातों, कामों, एक दूसरे से बेशुमार गुनाह किए हैं, जिसमें मुकद्दस मरियम की शफाअत, सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे नमाज करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. जो कोई खुदावन से डरता है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशू बिन सराख की किताब उसका 3 बाब उसकी 2 से 7वीं और 14वीं से 16वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ बच्चों, अपने बाप की बातें सुनो और उन पर अमल करो ताकि तुम रिहाई पाओ। खुदावन ने अपने बाप को औलाद के लिए मुअज़्ज़िज़ किया और बेटों पर माँ के इख्तियार की तस्दीक की। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देता है और उनसे बाज रहता है, और हर रोज़ उसकी दुआ कबूल की जाएगी। और जो कोई अपनी माँ की इज़्ज़त करता है वो उसकी मानिंद है जो ख़ज़ानों का ज़ख़ीरा रखने वाला हो। जो अपने बाप की इज़्ज़त करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसके आयाम दराज हो जाएंगे, और जो अपनी माँ को राहत देता है वो खुदावंद की फरमाबरदारी करता है। बेटा, अपने बाप की उसके बुढ़ापे में मदद कर और उसकी ज़िंदगी में उसको गमगीन ना कर, और अगर उसकी अकल कमज़ोर हो जाए तो उसको माज़ूर रख और अपनी क़ुव्वत की कसरत में उसकी हकारत ना कर, क्योंकि बाप की मदद फरामोश ना की जाएगी और उनके कसूरों की बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी जज़ा दी जाएगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो।
this family, आप जानते हैं कि हम कैसे इस खानदान का हिस्सा बने हैं? do you know? आप जानते हैं? Because of Mary. Huh? Because of Mary. Mother Mary, of course. But especially through what? खासकर किस तरह से? When we are baptized. जब हमें बपतिस्मा मिलता है, When we are baptized, we become children of God. जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, Brothers of Jesus. और यीशु के भाई और बहन बनते हैं, And the temple of the Holy Spirit. और रूहुल कुद्स की हैकल बनते हैं, And we take Mary as our mother. और हम मुकद्दसा मरियम को अपनी माँ के तौर पर लेते हैं। So, do you like this family? आपको ये खानदान पसंद आया? Do you love to be good children like Jesus, as we saw in the gospel, obeying to his parents? क्या आपको पसंद है कि आप ताबेदार बच्चे बने, जिस तरह खुदा यीशु मसीह हैकल में ताबेदार बच्चा बना? Do you want your Father in heaven and Mother Mary and Jesus himself be happy of you? क्या आप चाहते हैं कि खुदा बाप, मुकद्दसा मरियम और यीशु आपसे खुश हों? So what should you do? हमें क्या करना चाहिए? You should do what Jesus asked us to do. हमें वो करना चाहिए जो यीशु ने हमें कहा है करने के लिए। What was the only command of Jesus? यीशु का एक ही वाहिद हुक्म कौन सा था? Love one another as I have loved you. एक दूसरे से प्यार करो जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया है। So if we live according to the spirit of love, we are truly children of God. अगर हम इस मोहब्बत के मुताबिक रहते हैं तो हम हकीकी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। If I don't love my brother who is sitting next to me or my sister sitting next to me, I am not a good child of God. अगर मैं अपने भाई जो मेरे साथ बैठा है या मेरी बहन जो मेरे साथ बैठी है उससे प्यार नहीं करता तो फिर मैं खुदा का बेटा या बेटी नहीं बन सकता। If I don't forgive to the one who offended me, I cannot be a child of God. अगर मैं उसको जो मुझे नाराज करता है माफ़ नहीं करता तो मैं खुदा का बेटा या बेटी नहीं बन सकता। If I don't love my enemy, I cannot be a child of God. अगर मैं अपने दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखता तो मैं खुदा का बेटा या बेटी नहीं हो सकता। Children of God live as Jesus did. खुदा के बच्चे उस तरह रहते हैं जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने जिंदगी What गुजारी। did Jesus do on the cross? यीशु ने सलीब पर क्या किया? Did he hate your his killers? क्या वो अपने मारने वालों से नफरत कर रहा था? What did he do? क्या किया उसने? He forgave them. And this is the Holy Family. If you want really to be members of this Holy Family, we are asked to live with according to the Spirit. ये पाक खानदान है जो कि मुआफ़ करता है और अगर हमने पाक खानदान की तरह रहना है तो फिर हमें ये मुआफ़ी का सबक भी सीखना ज़रूरी है। Do you promise the Lord that you will do all your best to क्या- behave in this way? क्या आप खुदा से वादा करते हैं कि आप ऐसा ही करेंगे? Very good. क्या बात है? So today I'm very happy to be among you. I thank His grace for inviting me to be here. It is a very good occasion for me to be with this parish, this living community of Christ. मैं बहुत खुश हूँ आप सबके दरमियान आकर। मैं शुक्रगुजार हूँ फजीलत माब डॉक्टर जोसेफ अरशद का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सब जो इस ईमानी जज्बे के साथ यहाँ पर बैठे हैं आप सबके दरमियान आकर। I thank also Father David John for organizing all this event and all the brothers, priests present here, preachers, and especially you, because all of us are here because of you.
फादर डेविड का और जो दूसरे यहाँ पर कायन हैं, ब्रदर्स हैं, उनका और ख़ासकर आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप सबकी वजह से हम यहाँ पर हैं। So I came to convey to you the blessing of the Holy Father, Pope Francis. मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आप सबको पापा आज़म की बरकत दे सकूँ। The heart of the Pope is with all of you. You have to know it. पापा आज़म का दिल आप सबके साथ है, आपको ये पता होना चाहिए। And when I went last time to meet him, he asked me about you, about the church in Pakistan, and he asked me to convey to all the communities his blessing and regards wherever I go. जब मैं पिछली दफ़ा जब पापा आज़म को मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान की तमाम कलीसिया में मेरी बरकत और मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचाएँ। Lord Jesus Christ, give us by the power of the Holy Spirit खुदा यीशु मसीह हमें रूहुल कुद्स की क़ुव्वत से ये बख्शे to listen to your teaching, ताकि हम उसकी तालीमात को सुन सकें, to live with the spirit of love and forgiveness, कि हम मोहब्बत और मुआफ़ी की रूह के ज़रिए यहाँ पर रह सकें, so we can be the light in this world ताकि हम इस दुनिया का नूर बन सकें, and enlighten the heart of our brothers and sisters. ताकि हम दूसरों को भी इस नूर से मुनव्वर कर सकें। And this way we form a part of the Holy Family. इस तरह हम पाक ख़ानदान का हिस्सा बनते हैं। You who live and reign with the Father and the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वाहदानियत में जिंदा रहता और हमेशा से हमेशा तक कायम रहता है। आमीन। आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा। आसमान और ज़मीन का खालिक है, यीशु मसीह पर जो इसके खुदा का बेटा और हमारा खुदावंद है, और उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, मरज़क में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाकात बाप के दाहिने हाथ पर है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जीवते और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आज हम अपनी दुआएं और इल्तिजाए खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। हम उन तमाम मरहूमों के लिए दुआ करेंगे जिनके नाम आज की पाक मास में पाक कुर्बानी में पेश किए गए हैं। सिस्टर कैथरीन सरदार, मोनिका एंथोनी, कुनैल भट्टी, सोना भट्टी, शेरू मसीह, बंती बीबी, मिसबा कौसर, जेम्स प्रभु, अकमल अनवर, हुमा अकमल, परवेज़ गिल, याकूब गौरी, बरकत बीबी, अशरफ खुर्शीद, मेट बशारत, नसीर चौहान, सादत मसीह, तोफ़ैल एलिज़ाबेथ, गहना मसीह, बेगम बीबी, मुनव्वर मसीह, अनवर मसीह, सलीमा बीबी, फादर रहमत हाकम, मारिया, जोसेफ मसीह, मिसिस नरगस अमीन, फ़िरोज़ खान, बशीरा बीबी, शामिर बशारत, अनायत मसीह, बशीर मसीह, फ़िरोज़ा बीबी, सादक मसीह, बशीरा बीबी। कि प्यारा खुदा हमारे मरहूमों को अब्दी आराम अता फरमाए। ज़फ़र मरहूम के लिए भी दुआ करते हैं, खुदा उनकी रूह को अब्दी आराम अता करे। शुक्रगुजारी है तारक मसीह, सिकंदर फरमान, बाबू पौलुस, जोसेफ के घराने की तरफ से, बाबा सैमुअल जैन के घराने की तरफ से, शनाज अकमल, दिलावर संधू, असलम इंद्रियास, इकबाल आमिर, काशिफ सरदार, रोबन रियाज, अयूब जमील, आयान शहजाद,
नज़ीर विल्सन, इमानुएल गिल, सारामीन, रफ़ाकत फ़िरोज़, कामरान के घराने की तरफ से शुक्रगुजारी है। इरफान जॉन के ख़ानदान की शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी है कमर परवेज़, नैयर परवेज़, खुरम अदनान, आसिया बीबी, आबद संधू, जिनको खुदा ने पोता अता किया है। खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। सुलेमान दानिश, गुलाम मसीह, शहजाद बशीर के प्यारा खुदा इन ख़ानदानों को औलाद की नेमत अता फरमाए और तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। शेर जान की सालगिरह है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी कबूल फरमाए। रहमत बीबी की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अनीता यूसुफ के लिए कि खुदा उनको औलाद अता फरमाए। शहजाद मसीह कनीज़ की तमाम बीमारी से शिफा के लिए, एलिज़ाबेथ की बीबी की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, सुल्तान जॉन की रूह के लिए, सरैया ज़ौजा, अकरम मसीह, सरदार मसीह, नज़ीरा बीबी, परवेज़ मसीह, नीलम के लिए, उनके ख़ानदान के लिए कि खुदा उनको औलाद की बरकत अता फरमाए। जावेद अख्तर के ख़ानदान की शुक्रगुजारी है। सुलेमान की रूह के लिए, उनके ख़ानदान की तसल्ली के लिए दुआ करते हैं। प्यारा खुदा हमारी तमाम इल्तिजाओं को कबूल फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पापा आज़म, बिशप साहिबान, फादर साहिबान, ब्रदर साहिबान, सिस्टर साहिबान और तमाम मुबशरान अंजील के लिए कि वो हकीकी ताक यानी यीशु मसीह में पुख्ता रहकर कलीसिया की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करते रहें और मुकद्दसा मरियम की तरह हलीम और फ़रोतन भरकर अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें ज़ियारत मुकद्दसा मरियम की कामयाबी के लिए कि जिस तरह माँ मरियम ने गुज़रे दिनों में हम सब को अपनी चुन्नी की छाँव में रखा कि वो अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करती रहे और हमारे ख़ानदान माँ की मोहब्बत में कायम रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के लिए, जिनको खुदा ने अपनी जापानी खिदमत के लिए चुना है, के पाक रूह की ममूरी से ममूर होकर डायसिस और पूरी दुनिया के मसीहियों की रूहानी बेदारी के लिए अपनी खिदमत जारी रख सकें और खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें इज़्ज़त माप क्रिस्टोफर ज़कियोल कैसेस पापा सफ़ीर के लिए कि पाकिस्तान के लिए पूरे खुदा पाकिस्तान के लिए पूरे खुदा को तंदुरुस्ती अता करे और उनको पाकिस्तान में तमाम खिदमत को मौसर और फलदार बना सके। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने पैरिश की पूरी पास्टर टीम के लिए, ज़ियारत मुकद्दसा मरियम कमेटी और तमाम रज़ाकारान के लिए जिन्होंने ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के क़याम में बड़ी लगन, खुशी और तमाम खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और खुदावन उन्हें अपनी बरकत से मामूर करे और अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो इन अयाम में शदीद बहरानों का शिकार है कि मेहरबान खुदा हमें मुल्क में अमल और सलामती अता फरमाए और अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से बचाए रखे और हमारे मुल्क में इंसाफ और इत्तेहाद पैदा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम तमाम बीमारों के लिए दुआ मांगे जो ख़ास तौर पर इन दिनों में मुकद्दसा मरियम की हुजूरी में सिजदा रेज़ हुए कि खुदा उनके मसाइल को दूर करे, उनकी परेशानियों को दूर करे और उन्हें शफा अता करे। अजीज़ों, दुआ मांगे। ए खुदा, हमारी पनाह और ताकत के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया ने तेरे हुजूर पेश की हैं उन सब को कबूल फरमा मसीह खुदाबंद के वसीले से।
अजीज़ों दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदम बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। Grant, we pray, O Lord, that we may be rightly conformed to these offerings we bring, and so honor the mysteries of your only begotten Son, as to be made worthy of his promises, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And also with you, Lift up your hearts. give them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give thanks and praise. It is truly right and just, our good and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father, most truly, to your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you have sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. कुदूस 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 खुदा यशु का खुदा आसमान और ज़मीन के जलाल से ममलूक है। आलम वाला परमेश्वर बारिक हो जो खुदा उनके नाम से आता है। आलम वाला परमेश्वर। You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and the blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ अर्शद, बिशप अल्किसिस और अपने सब काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। निज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद सना कर सकें। Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इंद्र में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे बने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा में यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसको सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और खुदा की सलामती हर वक्त आप पर हो। ऐ खुदा के बर्रे Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, मसीह का बदन को हमेशा की जिंदगी में सलामत हो।
resurrection of your Son, so being made partakers of his suffering, we may also merit a share in his consolation and his glory, who lives and reigns forever and ever. Amen. तकद्दस मुआब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहिब का आलमगीर सतह पर सीनेट के हवाले से चौपानी खत पढ़ने के लिए अभी मैं दावा दूंगा रेवरेंड फादर रिजवान एंथनी को कि वो आए और इस चौपानी हाथ को पढ़ें। ऐलान करदा सीनेट के मौके पर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद सदर पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस का चौपानी खत। पापाए आज़म फ्रांसिस ने आलमगीर सतह पर सीनेडी कलीसिया के लिए रफ़ाकत, शमूलियत और मिशन के मौजू पर एक सीनेट का ऐलान। आलमगीर कलीसिया की ज़िंदगी में इस सीनेट की तैयारी के लिए तमाम मोमिनीन एक साथ सफ़र शुरू करें। इस सिलसिले में मसीही कलीसिया का सीनेडी सफ़र अक्टूबर 2021 में शुरू होगा। पोप फ्रांसिस 9 और 10 अक्टूबर को वेटिकन में बाज़ाब्ता तौर पर इस सिंडी सफ़र का इफ्तिताह करेंगे और पूरी दुनिया भर में 17 अक्टूबर 2021 को हर डायसिस का बिशप अपनी अपनी डायसिस में सिंडी लाहे अमल का आगाज़ करेगा। अक्टूबर 2023 को ये लाहे अमल रोम में बिशप साहिबान की सीनेट की असम्बली में बामे अरूज को पहुंचेगा। इसके लिए 3 साला सिंडी सफ़र को 4 मराहल में तकसीम किया गया है। पहला डायसिस की सतह पर, दूसरा कौमी सतह पर, तीसरा बरे आज़म की सतह पर और चौथा आलमगीर सतह पर। यकीनन हर मरहले में मसीही कलीसिया का एक साथ सफ़र करना फलदार साबित होगा। ये सिर्फ एक वाक़या ही नहीं होगा, बल्कि ये एक अहम हम आहंगी का ऐसा अमल होगा जिसमें आमतुल मोमिनीन बिशप साहिबान की जमायत और रोम का बिशप अपने अपने मनसब के मुताबिक शामिल होंगे। वेटिकन में सीनेट सेक्रेटरीट ने मकामी कलीसियाओं के इस सिंडी सफ़र में भरपूर शिरकत के लिए मकामी कलीसियाओं की हदायत और रहनुमाई के लिए दस्तावेज़ भी भेजी हैं ताकि मुशावरती अमल एहसन तरीके से सरअंजाम पा सके। इस सिंडी अमल के लिए हर डायसिस में एक राब्ताकार और उसकी मदद के लिए एक टीम बनाई जाएगी। इसी तरह बिशप कॉन्फ्रेंस की जानिब से कौमी सतह पर एक राब्ताकार और एक कौमी मीडिया राब्ताकार मुकर्रर किया जाएगा। ये ज़रूरी है कि मुशावरती अमल रूहुल कुद्स की रहनुमाई में दुआ के ज़रिए अमल तकमील तक पहुँचे। पोप फ्रांसिस की ख्वाहिश है कि इस सिंडी अमल के ज़रिए कलीसिया दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाले ईमानदारों के दरमियान रूहुल कुद्स की आवाज़ सुने। इसलिए हर कैथोलिक मसीही को दावत दी जाती है कि वो दुनिया और इसके मौजूदा चैलेंजेस के तनाज़ुर में रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है बहसो तफहीम में हिस्सा लें, ताकि इस अमल में देखा जा सके कि इस सिंडी अमल में शिरकत दुनिया में कलीसिया के वजूद और अंजीली बशारती मिशन पर बाहमी तावन
और मुकालमे का एक रास्ता है। डायसिस की सतह पर कैथोलिक ईमानदारों के साथ तबादला ख्याल करने के लिए रोम में सीनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से तैयारी और मुशावरत के लिए भेजी गई दस्तावेज़ात की रोशनी में जब डायसिस की सतह पर मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के मेंबरान कौमी सतह पर फहमो फरासत करेंगे ताकि वो अपनी स्पुर्दगी में दी गई कलीसिया की आवाज़ सुन सकें जिन्हें रूह ने तहरीक बख्शी है। अप्रैल 2022 तक गोरोकोस का तालीफ नचोड़ वेटिकन के सीनेट सेक्रेटेरिएट को भेजा जाएगा। बादशाह अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के दौरान बरे आज़मी सतह पर सीनेट के मौजू पर गोरोकोस किया जाएगा। इस सारी मुशावरत की सुनवाई का मकसद शुरका बिलखसूस बिशप साहिबान की मुआवनत करना है जो अक्टूबर 2023 को सीनेट की जनरल असम्बली में पापाए आज़म के साथ शरीक होंगे। पाकिस्तानी कलीसिया पापाए आज़म के ऐलान करदा सीनेट के इनाकाद पर खुशी का इजहार करती है। मैं पाकिस्तान बिशप्स कॉन्फ्रेंस के तमाम बिशप साहिबान के हमरा सारी कलीसिया को भरपूर दावत देता हूँ कि मुशावरत के सीनेडी सफ़र में बड़े जोश व जज्बे के साथ शिरकत करें क्योंकि कलीसिया में हकीकी रफ़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि हर एक कैथोलिक मसीही अपने फ़र्ज़ व मनसब के मुताबिक भरपूर शिरकत करें। रूहुल कुद्स की मदद के साथ तमाम बिशप साहिबान, काहिन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, साहिबात और मोमिनीन के लिए ये फ़हमो फरासत का अमल है ताकि वो खुदा दाद नेमतों और बुलाहट को जाने। यकीनन आलमगीर और पाकिस्तानी कलीसिया के लिए ये नहायत शादमानी का वक्त है। बहुत जल्द हमारी डायसिस दुनिया की दीगर डायसिसों, मुख्तलिफ जमायतों, खसूसी ग्रुपों के साथ मिल बढ़ते जाएंगे। खुदाबंद आप सबको अपनी बरक़ात व फ़ज़ाइल से माला माल करे। आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर पैरिश सरगोधा के लिए बड़ी बरकत और ख़ुशी की बात है कि आज ज़ियारत के तीसरे दिन हमारे दरमियान हमारे डायसिस के चुपाने आला फजीलत मआब आर्ट बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के साथ तक़द्दस मआब क्रिस्टोफ ज़कियाल कैसेस हमारे पापा इसके पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं। ये बड़ी बाबरकत बात है, बाबरकत घड़ी है। तो अभी मैं बड़े एहतराम के साथ तक़द्दस मआब क्रिस्टोफ ज़कियाल कैसेस को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। आपकी भरपूर तालीम। Before giving you से पहले और आपका ये खूबसूरत शहर से जाने से पहले I want to say that I was very happy to be with you and I am happy to be with you. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ आप सबके दरमियान आकर। And know that my presence here is to tell you that I love you all here. और मेरी मौजूदगी यहाँ पर इस चीज़ की को जाहिर करती है कि मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। And we want you to continue in the same spirit. और मैं चाहता हूँ कि आप इसी रूह के साथ आगे बढ़ते रहें। Your bishop and your parish priest told me very good things about you. आपके बिशप और पैरिश प्रीस्ट ने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। Told me that this is a very active parish, united people, they always pray and together. ये बताया कि ये बहुत एक्टिव पैरिश है, यहाँ पर लोग बहुत इत्तेफाक में रहते हैं और बहुत जोशीले हैं। Remain always like this. हमेशा ऐसे ही रहें। Spirit of love should reign over your heart.
खुदावन की मोहब्बत का रूह हमेशा आप पर हुकूमत करता रहे। Don't allow to the spirit of evil to enter because it divides people. बद रूह को अपने अंदर मत आने दें क्योंकि वो तफरीक पैदा करती है। Love unites, evil separates, divides. मोहब्बत इकट्ठा करती है और बुराई फर्क और तफरीक लाती है। Do you want to remain always united? क्या आप हमेशा इत्तेफाक में रहना चाहते हैं? Let love reign over you. Love should reign over you. Okay? आपको मोहब्बत हमेशा इकट्ठा रखती है और इत्तेफाक में रखती है। And thank you very much. और आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी मैं अमन और उम्मीद के पैगंबर तकद्दस मुआब माय डायसिस के छुपाने आला बिशप जोसेफ फरशद साहब को दावा दूंगा आपकी भरपूर तालियों में कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह का फजल और सलामती आप सबको हासिल हो। मैं एक दफ़ा फिर रेवरेंड फादर लियोनार्ड स्टेगर, रेवरेंड फादर मुख्तार आलम, रेवरेंड फादर डेविड जॉन और उनके हमरा जितने फादर साहबान और आम मोमिनीन ने, आप सब ने पहाड़ी के लिए काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और पहाड़ी की बरकत के मौका पर दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं तीन निकात पर बात करूंगा, ठीक है ना। मैं जब बात करता हूं तो पहले भी मैं नुक्ते बताता हूं कि कौन से है, तो 3 नुक्तों पे मैं आज फिर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। पहला नुक्ता ये है कि हमारी डायसिस जो है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है? जुबली मना रही है। 75 साला जुबली मना रही है, जिसे हम अंग्रेजी में प्लाटिनियम जुबली कहते हैं। 75 साला जुबली जो है वो डायसिस ने आगाज किया, लेकिन अगले साल जो है वो सही मायनों में जुबली का साल है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। 1886 में इस इलाके को, जो आजकल इस्लामाबाद पिंडी डायसिस कहलाता है, इसका पहला नाम जो है, जो डायसिस बनने से पहला दर्जा दिया जाता है, प्रीफेक्चर बनाई गई 1886 में, और इसका नाम था, किसी को पता? कब्रिस्तान और कश्मीर का नाम दिया गया। 1886 की ये बात है। और उसके बाद 10 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनने से तकरीबन 1 महीना पहले जो है, इसको डायसिस का दर्जा दिया गया। 10 जुलाई 1947 को इसे क्या दिया गया? डायसिस का दर्जा दिया गया। और उस वक्त से लेकर हम डायसिस गिनते हुए 75 साल पूरे करेंगे अगले साल। तो इस साल हमने अपनी डायसिस की जुबली के साल का आगाज कर दिया है, लेकिन अगले साल में हम अपनी डायसिस की मेन सेलिब्रेशन, बड़ी इज्तिमाई जो है, वो सही मायनों में जुबली मनाएंगे। मगर इस पूरे साल में जो जुबली की तैयारी का साल है, हर पैरिश अपने अपने इलाकों में मोमिन की बेदारी के लिए प्रोग्राम मुनक्कद करेगा। खास तौर पर नौजवानों के लिए बाइबल क्विज, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यूखरिस्ती कांग्रेस पूरी डायसिस में जो होंगी, और हम खुदा यीशु मसीह में
बेदार रहते हुए, जोशीले, सरगर्म शागिर्द होते हुए जुबली के लिए अपने आप को तैयार करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके पीछे चलने के लिए और ईमानी जोश और बलबले से आगे बढ़ते हुए जुबली मनाएंगे। दूसरा नुक्ता, आपको पता है दूसरा नुक्ता क्या है? सिनड। अभी आपके सामने जो है वो जापानी खत पढ़ा गया है। सिनड क्या होता है? सिनड एक वो असेंबली है जिसमें पोप साहब दुनिया भर के बिशप साहबान को रोम में बुलाते हैं, उनके खास तौर पर नुमाइंदों को, और उन पर कलीसियाई मामलात पर, कलीसियाई नुक्तों पर, मसाइल पर जो है वो ध्यानो ज्ञान करते हैं। मगर मौजूदा पोप ने इससे पहले कि बिशप साहबान वेटिकन में पोप साहब के साथ इकट्ठे हों 2023 में, पोप साहब ने ये चाहा है कि आम मोमिन की जो है राय, इनके मशवरे जो है वो भी जो है सुने जाएं कि कलीसिया क्या जाती। तो मौजू क्या है? मौजू जो है सिनड का मौजू है रफाकत, शमूलियत और मिशन। इस मौजू पर जो है हर पैरिश में फादर साहबान मोमिन से भी मशवरा लेंगे इस मौजू के बारे में, और फिर वो पाकिस्तान की जो बाद में डायसिस की सतह पर पूरी डायसिस से मशवरे लिए जाएंगे, वो बिशप साहबान को, बिशप कॉन्फ्रेंस को भेजे जाएंगे, बिशप साहबान फिर उन पे गौर खौज करेंगे और हम बादशाह पापा आजम को ये मशवरे भेजेंगे। तो ये कलीसियाई तारीख में नहायत अहम वाक़या होगा जब डायसिस की सतह पर करनी है। दुनिया के सारे बिशप साहबान इससे पहले कि ये आगाज करें, आज पापा आजम ने इस सिनडी सफर का वेटिकन में आज जो है वो इफ्तिताह किया है, और पापा आजम ने दुनिया के तमाम बिशप साहबान को भी कहा है कि वो आने वाले इतवार 17 अक्टूबर को अपनी अपनी डायसिस में इस सिनडी सफर का जो है वो इफ्तिताह करें। तो हम अपनी डायसिस में सेंट जोसेफ कैथेड्रल में 17 अक्टूबर को इस सिनडी सफर का, जिसका मौजू है रफाकत, शमूलियत और मिशन, इस पर गुफ्तगू, गौर खौज का अमल अपनी अपनी डायसिसों में शुरू करेंगे। चूँकि ये नहायत अहम मौका है, इसलिए कलीसिया भरपूर दुआ के साथ और फादर साहबान के साथ मिलकर इस मुशावरती अमल में शामिल होगी। तीसरा नुक्ता जो मैं हर दफा रिपीट करता हूं वो है एजुकेशन। पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां तलीमी मैदान में जो है वो आगे बढ़े। जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे हों, आला तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर जो है वो फाइज हों। और इसके लिए हमने डायसिस में 10 साला मंसूबे में आप सबको इसका हिस्सा बनाया है। आने वाले 10 सालों में हमारे ये बच्चे जो स्कूलों में अभी छोटी जमातों में तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके अंदर तालीम का बोझ बोएं, इनके अंदर रोशन ख्याली का बीज बोएं, और आने वाले 10 सालों में हम सब मेहनत करेंगे। वालिदैन, बच्चे, फादर साहबान, बिशप, सारी कलीसिया, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और कलीसिया के हर एक खानदान में से कम एक बच्चा जो है 17वें ग्रेड का ऑफिसर जो वो है वो बनेगा।
और हम इसको पूरा करेंगे अपनी मेहनत से और कलीसिया को साथ लेकर चलेंगे ताकि आला हुकूमती ओहदों पर हमारे बच्चे भी जो है वो फायज हों। क्योंकि बहुत सी सीटें, क्योंकि हमारे बच्चे ना पढ़े लिखे होने की वजह से ज़्यादा ये सीटें खाली रहती हैं। तो हम नहीं चाहते कि ये सीटें खाली रहें, बल्कि हमारे बच्चे जो है वो आला हुकूमती ओहदों पर फायज हों। इस तरह वो बच्चे खुद जिंदगी में कामयाब होंगे, उनके खानदानों की हालत बदलेगी, और जब खानदानों की हालत बदलेगी तो कलीसिया की हालत भी बदलेगी, कलीसिया मजबूत होगी, और सबसे बढ़कर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जो है वो जलाल मिलेगा। इसलिए वालिदैन से भरपूर अपील है कि वो अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें, और वो बच्चे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में पहले से ही तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आला तालीम को अपना टारगेट बनाएं ताकि वो इन ओहदों तक पहुंचकर कलीसिया को मजबूत बनाएं। आप सब इस मिशन में शामिल होंगे, सारे शामिल होंगे। हमारे बच्चे जो है तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम उनका हाथ थाम कर आगे बढ़ाएंगे। आज मुकस्सम मरियम का दिन है, तो मैं आप सबके साथ मिलकर मुकस्सम मरियम की शान में नारे लगाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी सारी जमात खड़ी हो जाए, खड़े होकर हम सब जो है वो नारे लगाएंगे। बोलो मुकस्सम मरियम की, बोलो मुकस्सम मरियम की, बोलो मुकस्सम मरियम की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। शाबाश, और जोर से है, ताकि सब जो यहाँ पर जमा है सबकी जुबान से ये नारे गूंजे और खुदा की और मुकस्सम मरियम की तारीफ हो। तैयार है सब? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, मुकस्सम मरियम की, मुकद्दस यूसुफ की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, मुकद्दस मरियम की, सरगोदा की कलीसिया की, बोलो मुकद्दस मरियम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय हो, और खुदावंद यीशु मसीह आपको और आपके खानदानों को हमेशा अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करे। हज़ारे तशक्कर तो फादर डेविड करेंगे। इससे पहले मैं ज़ाती हैसियत से पापा सफ़ीर का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे दरमियान आए। I would like to take and thank on my personal note to His Excellency Archbishop Christoph Al-Kassis, Apostolic Nuncio in Pakistan, who is always very close to the church in Pakistan, and today he has specially come to meet you, to visit you, and to celebrate this Eucharistic celebration with us all in honor of Mother Mary. Excellency, thank you very much, and we wish you all the best for your mission and all the staff and the ministry. Thank you. आप सब तशरीफ रखें। सेंट फ्रांसिस जेवियर पैरिश में ये 55वां सालाना ज़ियारती रूहानी इज्तिमा था जो आज अपने ख़त्म को पहुंचता है। तो इस सारे रूहानी इज्तिमा को तैयार करने में हमारे पैरिश प्रीस्ट ने बहुत बड़ी मेहनत की, रहनुमाई की, हम सब की क़यादत की, ताकि ये खूबसूरत रूहानी इज्तिमा जो है उसको तैयार किया जाए। तो अभी मैं आप सब की भरपूर तालियों में दावत दूंगा अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर डेविड जॉन को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Fazil Imam Archbishop Christoph Al-Kassis,
फजीलत माम डॉक्टर आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अर्शद, मेरे काहिन भाइयों, सिस्टर साहबान, ब्रदर्स और अजीज़ मोमिनीन, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। भरपूर तालियों। जैसे मैंने पहले कहा कि आज का दिन हमारे इस पैरिश में एक तारीख़ी दिन है, जिस पर नई पहाड़ी का आगाज़ और मखसूसियत हुई, और हमारे लिए इस लिहाज से भी तारीख़ी दिन है क्योंकि हमारे दरमियान पापा आज़म के सफ़ीर मौजूद हैं जो हमें पापा आज़म की बरकत देने के लिए आए हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, खुदावन ने हमें बड़ी तवानाइयाँ दी, बड़ी हिम्मत दी, बड़े ईमानी जज्बा अता किया और बड़ी रूह अता की ताकि हम इस पैरिश में अपनी पास्टरसी टीम के साथ मिलकर कैथलिक कलीसिया की तालीमात को मज़ीद मजबूत कर सकें। तो आइए हम सबसे बढ़कर खुदावन के लिए तालियां बजाएं, मुक़द्दसा मरियम का शुक्रिया अदा करें जो हमारी हमेशा हिफाजत करती है। I would like to thank you, Your Excellency. This day has been a joyful day. It has been a day in which we have been strengthened in our faith. Your presence has really encouraged us to go ahead with the mission of Jesus, and we assure you that our prayers for your mission are always there, and we will always remember you along with the Holy Father for all his intentions, good intentions he has for Pakistan. Let us, आइए हम सब भरपूर तालियों में मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू। हमारे छुपाने आला जो हमेशा हमसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ा जोश और जज्बा रखते हैं पाकिस्तानी कलीसिया के लिए, और हमारी हम काहिनों की हमेशा बड़ी सपोर्ट और रहनुमाई करते हैं। मैं हमेशा की तरह से बिशप जी आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, आपकी तमाम एतमाद का, आपकी तमाम रहनुमाई का, और हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। आप हमारे लिए, हम तमाम नौजवान फादरों के लिए एक रोल मॉडल हैं, इसलिए आइए हम इनके भरपूर ताली में शुक्रिया अदा करें। मुझे यहाँ पर 1 साल कमोबेश कंप्लीट हो गया, और ये 1 साल ऐसे गुजरा है जैसे पंजाबी में कहते हैं पब्बा पार। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ईमानी जज्बे के लोगों को देखा है जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। मैं जब से रोम से वापस आया हूँ और यहाँ पर जो मिशन मैंने शुरू किया बिशप जी की रहनुमाई में, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने पैरिशनर से मोहब्बत, सपोर्ट और उनके ईमान को देखते हुए अपने ईमान में मजबूती पाई है। इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। खुसूसी तौर पर मैं जब किसी बुज़ुर्ग को मिलता हूँ, किसी अम्मा जी को मिलता हूँ, किसी बुज़ुर्ग को मिलता हूँ, तो मेरा ईमान बड़ा मजबूत होता है, और मैं उनको देख के कि कभी कभार वो चल भी नहीं सकते, इसके बावजूद वो रेगुलरली चर्च आते हैं। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपके ईमान से हमारा ईमान हमेशा ताज़ा रहता है, और आप जब हमारा साथ देते हैं तो फिर हम कलीसिया अपने इस खित्ते में कलीसिया की मजबूती का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी तमाम सपोर्ट का, आपकी तमाम दुआओं का। खुसूसी तौर पर मैं हमेशा अपनी
रोज़री ग्रुप्स को ये कहता हूँ कि हम काहिनों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि हमें बहुत दुआओं की ज़रूरत है और बिलाशुबा वो हमारे लिए दुआएं करती हैं। हमारी माएँ, बहनें और हमारे भाई और बुज़ुर्ग हमेशा हमें दुआओं में याद रखते हैं। इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आइए हम भरपूर तालियों में आप सबका शुक्रिया अदा करें। इससे पहले कि फादर शहबाज जो कि ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के इंचार्ज थे, वो तमाम ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप सबको पता है कि हम 6 महीने पहले इसकी तैयारी करते रहते हैं और उसमें बहुत ही लोगों ने रात गए तक यहाँ पर काम करके इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम को कामयाब बनाया। मैं रेवरेंड फादर शहबाज नज़ीर का, उनके साथ ब्रदर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ब्रदर वकास का, कि जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम को कामयाब बनाया। आइए हम उनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। मैं अपनी पास्टर टीम का भी शुक्रिया अदा करता, तमाम बाबू साहबान का, मुबशरान अंजील का, जो जोश से भरपूर हैं, हमेशा अपनी जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से अदा करते हैं। आइए हम उनके लिए भी भरपूर तालियां बजाएं। और हमारा ये पैरिश आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ोतरी पा रहा है। हमारे पास प्रेजेंटेशन सिस्टर्स हैं, हमारे पास मारस ब्रदर्स हैं और हमारे पास डोमिनिकन सिस्टर्स हैं। कितने हम खुश नसीब हैं कि इतने खुदा के लोग जो कि कन्विंस्ड हैं, कमिटेड हैं कि वो खुदावन की खिदमत करें, हमारे साथ हैं। आइए हम उनकी तमाम सपोर्ट का, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करें। इसी के साथ मैं अभी फादर जी को दावत दूंगा, क्योंकि वो ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के इंचार्ज हैं, ताकि अपने अल्फाजों में उन तमाम ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं भी खुदावंद अपनी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खुदावंद ने इस सारे प्रोग्राम को तरतीब देने में मेरी मदद और रहनुमाई की। मैं अपने खुदावंद खुदा का इस सारे हिकमत, इस सारे प्यार, इस सारे मोहब्बत और दिलेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे देता है, और मैं खुदा की खिदमत उसके पाकिस्तान में करता हूँ। I pay my humble gratitude to Archbishop Christopher Zakialkesis. Your Excellency, your presence among us is very blissful for us, for our church in Sargodha, for all the ecclesia. I thank you so much. आए हम ज़ोरदार तालियों के साथ पापा स्ट्रीट का सबसे पहले अपने दिल में शुक्रिया अदा करते हैं। बिशप जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक दिन पहले ही हमारे पास आए। बिशप जी एक दिन पहले हमारे पास आए और बिशप जी ने आते हमें हमारी इन सरगर्मियों को बड़ा सराहा और हमारी बड़ा हौसला अफजाई की, बल्कि पूछ भी रहे थे कि फादर जी ज़्यादा थक तो नहीं गए। मैंने कहने कि जोश इतना ज़्यादा है और लोगों का प्यार कि थक नहीं होती। बिशप जी मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं स्पेशली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर डेविड जॉन का, जिन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी और इसमें हर तरह से मेरी मदद और रहनुमाई करते रहे। मैं दिल की अथाह गहराइयों से, बड़ी मोहब्बत से और बड़े प्यार से फादर जी आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ। मैं यहाँ पे मौजूद तमाम अपने काहिन भाइयों का, फादर काशिफ, फादर फेबियन और फादर जवान का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर स्टेगर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी भरपूर तालियों के साथ, जो हमारे सबके सीनियर फादर हैं और हमने उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और हलीमी सीखती हैं। इसके साथ साथ मैं सिस्टर साहिबात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं,
ख़ुसूसी तौर पर सिस्टर शमाइला का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरे 3 दिन इस ज़ियारत में अलतार को तैयार करती रहीं, अलतार को खूबसूरत बनाती रहीं। तो मैं चाहूँगा तमाम सिस्टर साहिबात के लिए सिस्टर शमाइला के ज़ोरदार तालियां जाकर हम शुक्रिया अदा करें। इसके साथ साथ तमाम ब्रदर्स का जो यहाँ मौजूद हैं उनका मैं आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर ब्रदर वकास और ब्रदर रबील का, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और मेरी बहुत मदद करते रहे। मैं ज़ोरदार तालियां जाते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम मुनाज़ साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुनाज़ साहिबान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे काम करते हैं और खुदावंद के पाकिस्तान में बड़ी खुशी के साथ काम करते हैं। जो भी उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है वो ऐसे तरीके से पूरी करते हैं। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में मुनाज़ साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की कमेटी का, ख़ुसूसी तौर पर सदर यूसुफ साहब का, सदर नज़ीर पट्टी साहब का और सेक्रेटरी परवेज़ शाली और इंतज़ामिया बाबर ज़फ़र का, इन सब का मैं आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्वायर्स का, जो हर रोज़ पाक मास में जो क्वायर्स आती रही। आज भी मेन हमारे चर्च की क्वायर है और रोज़री ग्रुप्स जितने भी यहाँ मौजूद हैं, यूथ ग्रुप्स, खिदमत यूथ ग्रुप, तिफले यस्सु यूथ ग्रुप, तमाम यूथ ग्रुप का मैं आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ज़हीर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लिटर्जी के तमाम समाज संभालते थे। ज़ोरदार तालियां बजाते हुए सही बाप को भी शुक्रिया। और फिर मैं सिक्योरिटी अहलकार्स का, जो तमाम समाज संभालने में और पंडाल को ऑर्डर में रखने में, गेस्ट को वेलकम करने में हमारी मदद करते हैं। मैं तमाम सिक्योरिटी ग्रुप्स का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं उन तमाम बेनिफैक्टर्स और ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के तमाम डोनर्स का, जिन्होंने फाइनेंशियली इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में मदद की। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जैसे लाइट की और टेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने इसमें बहुत मदद की है। बेनिफैक्टर्स और डोनर्स, मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजाते हुए हम उनको शुक्रिया अदा करें। और आखिर में जिस तरह पापा सफ़ीर क्रिस्टोफर कसस कह रहे थे कि वो यहाँ आके बड़े खुश हैं और कह रहे थे कि हमारी मौजूदगी आप सब माँओं, बहनों, नौजवानों, बच्चों और आप मोमिनीन की वजह से है। आप हैं तो हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए आते और आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। तो मैं आप सब का भी भरपूर तालियों के साथ आपकी इस मौजूदगी का, आपकी इस मोहब्बत का, आपके इस प्यार का शुक्र अदा करता हूँ। और आखिर में एक जोरदार नारा भी मुक़द्दसा मरियम की शान में आप सबके साथ मिलकर गाएंगे। बोलो मां मुक़द्दसा मरियम की, मलका दो जहानों की, रानी आसमानों की। आप सबका बहुत शुक्रिया। उसी खुदा में मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी में, तो इसलिए हर एक का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। फादर जी ने बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा किया जिनका नाम नहीं लिया गया। मुझे अभी जहन में कुछ लोग आ रहे थे। हम अपने तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम पुलिस सिक्योरिटी का, जो 3 दिनों में जिन्होंने इस रूहानी इज्तिमा में हमारे साथ रहे, भरपूर ताउन किया सारे कामों में। तो हम ज़िला इंतज़ामिया के लिए भरपूर तालियां बजाकर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं सेंट पॉल स्कूल की प्रिंसिपल मैडम खालदा का भी। ये खूबसूरत जो पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, हर रोज़ यह वो चेंज होती थी, जो मौजू होता था हर दिन का वो वहाँ पे लगाया जाता था। खूबसूरत ऑल्टर जो है वो प्रेजेंटेशन सिस्टर्स तैयार करती थी। तो हम सेंट पॉल स्कूल की मैडम खालदा का और प्रेजेंटेशन सिस्टर्स का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और भरपूर तालियां बजाती हैं। अभी वक्त है कि हम अपने मेहमान खास जो आज की इस खूबसूरत महफिल में हमारे साथ हैं, इस तकरीब में ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के रूहानी इज्तिमा में तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको मोहब्बत का तोहफ़ा जो है वो पेश करें। तो अभी मैं दावत दूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में
अपने पापा स्पेन, पाकिस्तान क्रिस्टोफ पलकेसिस को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने पेरिस प्रीस्ट रेवरेंड फादर डेविड जॉन को कि वो उनको शील्ड पेश करके अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में। भरपूर तालियां। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया आप बैठे थे, लेकिन कुछ देर और बर्दाश्त कीजिएगा। कुछ लोगों का शुक्रिया और कुछ को प्यार और मोहब्बत के साथ उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ फादर डेविड जॉन तशरीफ लाते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मुराद भाइयों को दावत देता हूँ कि वो सब तशरीफ़ लाएं। बाबू मैनुअल तमाम मोमिन से गुजारिश है सब बैठ जाए, क्योंकि अभी आखिरी बरकत होगी। बस थोड़ी सी जो है देर है। अभी कलमात बरकत अदा किए जाएंगे, इसलिए तमाम मोमिन जो है वो बैठ जाएं। साथ ही मैं दावत दूंगा जोहेब को भी, सदर यूसुफ सलीम, नायब सदर बाबर जफ, नायब सदर The Lord be with you. May God, who through the childbearing of the Blessed Virgin Mary, will in His great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with His blessing. May you know always and everywhere the protection of her, through whom you have been found worthy to receive the offer of life. May you, who have devoutly gathered on this day, carry away with you the gift of spiritual joys and heavenly rewards. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। चले आओ।